नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज सवाल सिर्फ एक नहीं है दोस्तों, पूरी एक लिस्ट है जो कांग्रेस की भीतरी राजनीति को मानो झंझोर रही है। सवाल नंबर एक, क्या शशि थरूर अब कांग्रेस के लिए मजबूरी है या चुनौती बन चुके हैं? सवाल नंबर दो दोस्तों, क्या राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली मीटिंग से लगातार दूरी बनाना सिर्फ इत्तेफाक है या एक सोची समझी रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या थरूर अब कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस के लिए असहज करने वाला किरदार बन चुके हैं? दोस्तों, आज पूरा मामला सिर्फ एक बैठक मिस करने का नहीं है। मामला है लगातार तीन अहम बैठकों से गायब रहने का। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, पार्टी चाहती है कि सभी सांसद एक साथ रहे, रणनीति तय करे, सरकार को घेरे और ऐसे वक्त में कांग्रेस का सबसे ग्लैमरस चेहरा, सबसे ज्यादा चर्चित नेता, सबसे ज्यादा कोटेबल शख्स शशि थरूर लगातार गायब है। अब सवाल उठाना तो लाजमी है ना। राहुल गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। पार्टी के बड़े नेता, रणनीतिकार, वरिष्ठ सांसद सब मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा फिर से नदारद, शशि थरूर। पार्टी के भीतर बैठे नेता पूछ रहे हैं, आखिर क्यों? पार्टी का मुख्य सचेतक कहता है, हमें तो बताया ही नहीं गया वे क्यों नहीं आए। और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स का दावा है कि थरूर ने पहले ही सूचना दे दी थी। तो सच क्या है दोस्तों? थरूर ही बताएंगे ये तो, या वो कभी नहीं बताएंगे? और दोस्तों, यही वजह है या यही वह जगह है जहां राजनीति रोचक हो जाती है। अब सवाल उठता है, कहाँ थे शशि थरूर? तो पता चला कि गुरुवार रात को वे कोलकाता के एक कार्यक्रम में थे। सूत्र कहते हैं वे सुबह दिल्ली नहीं लौट आए या लौट पाए। पर ठीक है, एक बार, दो बार, लेकिन तीसरी बार? दोस्तों, क्या तीन तीन बार ऐसे वक्त पर मीटिंग मिस करना सच में सिर्फ एक टाइमिंग इशू हो सकता है? और थरूर का बैकग्राउंड देखिए। हाल ही में पीएम मोदी की प्रशंसा, मोदी की तारीफ, पार्टी लाइन से हटकर बयान, और फिर राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में आयोजित भोज में उनका अकेले शामिल होना, जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को निमंत्रण नहीं मिला। अब जरा यहां सोचिए दोस्तों, जब विपक्ष का नेता बुलाया ना जाए और विपक्ष का एक सांसद बुला लिया जाए, तो क्या ये सिर्फ डिप्लोमेसी है या दिल्ली की पावर पॉलिटिक्स का सिग्नल है? और यहीं से कांग्रेस के भीतर बेचैनी शुरू होती है। पवन खेड़ा का तंज याद है? ये मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा, जब हमारे नेता को निमंत्रण नहीं मिलता और मुझे मिल जाता है तो हमें समझना होगा कि खेल क्या चल रहा है। असली बात तो इस खेल की है। अब यहाँ खेल किस तरफ इशारा करता है दोस्तों, ये तो आप भी समझ सकते हैं। और दोस्तों, इस सब के बीच में सबसे बड़ा विवाद क्या है? वीर सावरकर अवार्ड घोषणा हुई, हंगामा हुआ, बीजेपी खुश, कांग्रेस असहज, और थरूर ने तुरंत बयान दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने मंजूर ही नहीं किया। लेकिन अवार्ड देने वालों का कहना था कि थरूर को बताया गया था, उन्होंने हामी भरी थी। अब जनता पूछ रही है, सच कौन बोल रहा है? दोस्तों, अब यहां एक सवाल मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सिर्फ सहयोग है या फिर थरूर अपने राजनीतिक रास्ते खुद तय कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस उनसे खुश हो या ना हो? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और खुलकर सामने लेकर आएगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस के भीतर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि थरूर कहीं डेस्टिंग वाइज तो नहीं बन रहे, या फिर कांग्रेस नेतृत्व की शैली से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है।
आखिर कोई भी नेता, वह भी लोकसभा में तीसरी बार जीतने वाला नेता, बिना वजह अपनी ही पार्टी की बैठकों से कैसे दूर रह सकता है? थरूर के समर्थक कहते हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, वे व्यस्त थे, लेकिन सवाल ये है कि व्यस्तता भी क्यों हमेशा ठीक उसी वक्त पर आती है जब पार्टी की रणनीति की बैठक हो, और अगर कारण सही भी है तो पार्टी को आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बताया जाता? पार्टी के चीफ व्हिप को जानकारी क्यों नहीं होती? दोस्तों, राजनीति में समय पर मौजूद होना भी शक्ति का हिस्सा होता है, और समय पर गैरहाजिर यानी कि अनुपस्थित होना सबसे ज्यादा संदेह दे जाता है या एक बड़ा संकेत भी देता है। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है, थरूर की लगातार 3 अनुपस्थितियां ऐसे वक्त में हुई है जब कांग्रेस संसद में सरकार पर हमलावर होने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि सभी एकजुट दिखे, लेकिन पार्टी का सबसे चर्चित चेहरा दूर, लगातार दूर। अब इस पूरी कहानी का बड़ा सवाल ये है कि क्या शशि थरूर अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नया रास्ता तलाश रहे हैं? और ये बेहद बड़ा सवाल है। क्या वे कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे हैं, या फिर वे अपनी स्वतंत्र पहचान को इतना बड़ा रखना चाहते हैं कि पार्टी लाइन भी उन्हें रोक ना सके? दोस्तों, राजनीति में हर कदम एक मैसेज होता है, और थरूर के ये लगातार कदम कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व अब तक चुप है। राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा है, खड़गे ने कुछ नहीं कहा, और पार्टी इसे आंतरिक मामला बताकर शांत बैठी है। क्या इस चुप्पी के पीछे कोई बड़ा विस्फोट छिपा है? क्या थरूर आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एसेट नहीं बल्कि प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क बन सकते हैं? दोस्तों, आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। क्या थरूर जानबूझकर दूरी बना रहे हैं, या ये सब मीडिया का ओवर हाइप है? कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय ही असली विश्लेषण को पूरा करती है। और अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।